हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू सोइंग इज़ फन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बाहुबली स्लीव्स की स्टिचिंग बताऊंगी और कटिंग बताऊंगी। तो ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है और इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है। तो ये फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर सबसे पहले प्लीट्स के लिए मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो यहाँ मैंने टोटल 7 इंच की मार्जिन छोड़ी है प्लीट्स के लिए। अगर आप और ज़्यादा चाहें तो आप और ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप 7 इंच पर एक निशान लगाकर अब यहाँ से हमें अपने आर्म होल का आधा लेना है। तो आर्म होल मेरा 7 इंच था, तो यहाँ मैं 7 इंच पर और 1 इंच स्टिचिंग के लिए एक और मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लीट्स दे रहे हैं। अगर आप नीचे प्लीट्स नहीं देना चाहते तो आप नॉर्मल फोल्डेड साइड से ही अपने आर्म राउंड का हाफ मार्क कर सकते हैं, पर हमें नीचे भी प्लीट्स देनी है, इसीलिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो यहाँ मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 1 इंच स्टिचिंग के लिए रख रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अब यहाँ ऊपर हमें थोड़े से कर्व में इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से यहाँ तक हमें हाफ लेना है और एक मार्क करके 1/2 इंच नीचे की तरफ एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें अपना फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। तो बस अब हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है स्लीव्स की। अब हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसके बाद पीसेस को मैं सेपरेट कर देती हूँ और इसे खोलकर राइट साइड से अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से 2 लेयर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंपल सिंगल सिलाई देनी है, बैक स्टिच दिए बिना। अब सिलाई देने के बाद हम यहाँ पे गैदर्स क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक धागा खींचते हुए यहाँ पे प्लीट्स बना लेनी है। नीचे भी हमें सेम ऐसा ही करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गैदर्स क्रिएट कर ली हैं। बहुत अच्छा पफ आ चुका है। अब हम इसमें लेस ऐड करेंगे, जो साड़ी की बॉर्डर की लेस है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और लेस दोनों कट करके रखा है। जितना भी आपका आर्म राउंड है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं इसकी लेंथ। जब भी आप साड़ी की बॉर्डर को कट करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको 1/2 इंच छोड़ना है दोनों तरफ से डिज़ाइन के, और जो नीचे वाला साइड है ना बॉर्डर का, हमें वहाँ से अस्तर को अटैच करना है। ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्जिन छूटी रहनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने साड़ी की जो बॉर्डर है उसकी जो राइट साइड है उसको अंदर की तरफ रखा है और इस तरह से उल्टा करके यहाँ आपकी जो डिज़ाइन है उससे जस्ट साइड से ही आपको यहाँ पे स्टिच देनी है, जिससे कि आपकी डिज़ाइन ऊपर नीचे नहीं होगी। आप चाहें तो पहले पिन से सेट कर लें। तो इस तरह से आपको एकदम किनारे सिलाई लगानी है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉर्डर का नीचे वाला हिस्सा है वहीं पे आपको अस्तर इस तरह से अटैच करना है। तो आप पहले डिज़ाइन चेक कर लें फिर अटैच करें। अब इसके बाद खोल कर हमें जो सिलाई वाली मार्जिन है उसको अस्तर वाली साइड पर लाकर एक बार और टॉप स्टिच देनी है। तो इस तरह से अस्तर हम अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद स्लीव्स में बॉर्डर को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप प्लीट्स को एडजस्ट कर लीजिए आर्म राउंड के हिसाब से। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हमें स्लीव्स को उल्टी तरफ रखना है और ये जो अस्तर वाला साइड है ये अंदर की तरफ होना चाहिए। जो भी आपका बॉर्डर का साइड है उसको भी हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी, इस तरह से। और अब अस्तर के ऊपर हमें एक स्टिच देनी है यहाँ से। तो आप प्लीट्स को बहुत अच्छे से पहले सेट कर लेंगे अस्तर के लेंथ के हिसाब से। उसके बाद चाहे तो आप पिन अप भी कर दें और फिर प्लीट्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें स्टिचेस लगानी है। कपड़ा अंदर ऊपर नीचे इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्लीव्स की लेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्लीव्स को अस्तर के साथ अटैच करने के बाद अब स्लीव्स को सीधी तरफ रखना है और ये जो सिलाई वाली मार्जिन है इसको अंदर तरफ रख के ये जो बॉर्डर पर हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसे हमें मोड़ना है और फोल्ड करके स्टिचेस के ऊपर ही रखना है, ये जो सिलाई वाली मार्जिन है उसके ऊपर। अब यहाँ पर भी हमें एक और सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमारी बॉर्डर जो है वो स्लीव्स में अटैच हो जाती है अस्तर के साथ, और सामने और पीछे बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। एकदम प्रोफेशनल लुक आएगा आपकी स्लीव्स में। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर अटैच हो चुकी है। अब दूसरे में भी मैं इसी तरह से अटैच कर देती हूँ। दूसरी बाजू में भी बॉर्डर अटैच हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं पीछे से कितना क्लीन लुक आया है और सामने से भी प्लीट्स एकदम परफेक्ट एडजस्ट हुई हैं।
चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको ब्लाउज़ में कैसे अटैच करना है। तो इसे हमें सबसे पहले बैक आर्म होल से स्टार्ट करना है। बैक आर्म होल में हमें इस तरह से स्लीव्स रखनी है, सीधी साइड अंदर की तरफ, और यहाँ से हाफ तक तो बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं रहती हैं, सिंपल हमें अटैच करना है। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ ऊपर की साइड पे जो प्लीट्स है उसे हमें बहुत आराम से इस तरह से एडजस्ट करना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इसे हमें शोल्डर तक ही अटैच करना है, शोल्डर की हाफ तक। यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ आपका शोल्डर का हाफ आएगा आपको यहाँ पे छोड़ देना है स्टिचेस। और इसके बाद पलटाकर फ्रंट आर्म होल की साइड से फिर से हमें स्लीव्स को इस तरह से रखना है और फिर से हमें शोल्डर तक स्टिचेस लगा देनी है। इससे आपकी जो प्लीट्स हैं वो आगे और पीछे दोनों तरफ इक्वल डिवाइड रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सामने ज़्यादा प्लीट्स आ गई पीछे कम आ गई। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बाहुबली स्लीव्स बनी है, फुल पफ स्लीव्स ब्लाउज। आई होप आपको पसंद आया होगा और तरीका बहुत ही आसान है, कोई भी बना लेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू so much for watching. See you in the next video.